बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 160 पर, यानी रिमांड पर। रिमांड डिस्कस करता है कि जब पुलिस किसी शख्स को किसी शक में या किसी एफआईआर में डिटेन करती है या गिरफ्तार करती है तो फिर पुलिस को पावर है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जिस शक में या जिस जुर्म में जिस एफआईआर के तहत मुलजिम को पकड़ा है या डिटेन किया है तो 24 घंटों के अंदर अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करके वो उस शख्स को अदालत के हुजूर यानी मजिस्ट्रेट के पास पेश करे और उस तफ्तीश को मुकम्मल करके पेश कर दे। लेकिन अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर तफ्तीश को मुकम्मल नहीं कर सकती तो फिर 160 जो सेक्शन है वो ये डिस्कस करता है कि पुलिस उसका रिमांड ले सकती है, यानी उसकी फिजिकल कस्टडी को अपने पास पुलिस रख सकती है। कितने दिन तक के लिए? मैक्सिमम 14 मजीद दिनों के लिए, यानी एक दिन तो पहले, उसके बाद मैक्सिमम 14 मजीद दिन के लिए पुलिस उस शख्स की फिजिकल कस्टडी को अपने पास रख सकती है और उससे तफ्तीश कर सकती है। तो अब पुलिस जो है जब उसको अपने पास रखेगी तो पुलिस को इस हवाले से क्या क्या इख्तियारात हैं, और जब जज उसको यानी मजिस्ट्रेट उस शख्स की कस्टडी पुलिस के पास देगा तो वो कौन कौन से काम मलहूज़े खातिर रखेगा। इसमें बहुत सारे सवालात हैं। क्या पुलिस ड्यूरिंग कस्टडी जो है किसी शख्स को टॉर्चर कर सकती है? पहला क्वेश्चन प्रोपोजिशन ये है। दूसरी इसमें यह है कि जनाब क्या ये ज़रूरी है कि उस किसी शख्स को सिर्फ इस वजह से पुलिस अपनी कस्टडी में रख ले कि उसकी कस्टडी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है, इसलिए उस बंदे की कस्टडी पुलिस को दी जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? नंबर 3 प्रोपोजिशन यह है कि रिमांड जो है वो मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है, और मजीद ये कि रिमांड के अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि रिमांड में एडजर्नमेंट यानी 15 दिन के बाद मजीद रिमांड जो है वो एक एप्लीकेशन की शक्ल में मजिस्ट्रेट मजीद अलाउ कर सकता है या नहीं। फर्दर इसमें यह है कि जो केसेस ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट हों उनमें रिमांड कौन देगा, और क्या किसी हवाले से भी मजिस्ट्रेट को उस मुल्जिम का जो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है उसको डिस्चार्ज करने का या उसको एक्विट करने का या उस एफआईआर को कैंसिल करने का इख्तियार मजिस्ट्रेट को है या नहीं। फर्दर प्रोपोजिशंस इसमें यह है कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज और ग्रांट जो है बेल ग्रांट कर सकता है या डिस्चार्ज कर सकता है ड्यूरिंग रिमांड में, तो ये है। और पावर फॉर कैंसिलेशन ऑफ केस, जी इस हवाले से मजिस्ट्रेट को कोई इख्तियार है कि वो रिमांड के मौके पर एफआईआर को ही खारिज कर दे। मजीद ये कि ऐसे मामला जैसे किसी एफआईआर में अगर पुलिस ने गलत इंदराज कर दिया है ऑफेंसेस का, तो क्या मजिस्ट्रेट को इख्तियार है कि वो उनको डिलीट करवा दे या उनमें एडिशन करवा दे या सब्स्टिट्यूट उनका करवा दे? ऐसे कोई इख्तियारात मजिस्ट्रेट सब के पास हैं। मजीद ये कि रिमांड व्हेन एक्यूज्ड इज एब्सेंट, और ये कि अगर मुल्जिम जो है वो मजिस्ट्रेट के पास हाजिर नहीं है तो क्या मजिस्ट्रेट रिमांड जो है वो दे सकता है या नहीं। और आखिरी प्रोपोजिशन इस हवाले से ये है, पावर टू रिकॉर्ड द ऑब्जेक्शंस ऑफ एक्यूज्ड इफ नॉट, फिर क्या होगा? यानी अगर एक्यूज्ड ये कहे कि एट द टाइम ऑफ रिमांड जब उसे पेश किया जाता है तो अगर एक्यूज्ड ये कहे कि जनाब मेरी फला फला ऑब्जेक्शंस हैं तो इन्हें आप रिकॉर्ड करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये सारी प्रोपोजिशंस हैं इंशाल्लाह जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। सेक्शन 167 रिमांड, इसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड। पहले इसका डिफरेंस समझ लीजिए। फिजिकल रिमांड हम कहते हैं जब इंसान को फिजिकली हैंड ओवर कर दिया जाता है पुलिस के पास उसकी कस्टडी होती है और फिर पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और जुडिशियल रिमांड जो है ये जब 15 दिन का रिमांड या जितना दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट देता है, जब वो मुकम्मल हो जाता है तो फिर आदमी को जो मुल्जिम को जो है भेज दिया जाता है जेल में, उसको कहा जाता है जुडिशियल रिमांड। जब इंसान जुडिशियल रिमांड पर चला जाता है तो फिर पुलिस के इख्तियारात उस केस में उस हवाले से ऑलमोस्ट मुकम्मल ख़त्म हो जाते हैं और फिर पुलिस की कस्टडी से बंदा उस केस में आज़ाद हो जाता है। तो गुजारिश है कि रिमांड के हवाले से ज़रूरी यह है कि इफ़ नॉट कम्प्लीटेड 24 घंटे में मुकम्मल नहीं होता तो फर्दर रिमांड जो है वो 14 दिन का मजीद पुलिस ले सकती है। तो पहले 24 आवर्स ही हैं।
उसके बाद ये है कि अगर पुलिस समझती है कि इसमें फाउंड, वो स्ट्रॉन्ग रीजंस कहती है कि केस जो है, जो इत्तला उसे दी गई है या जो एफआईआर मौजूद है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, उस बुनियाद के ऊपर रिमांड दिया जाएगा। अगर पुलिस कहती है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फर्दर रिमांड पुलिस को नहीं दिया जाएगा। फिर यह है कि पुलिस फाइल टू बी जी, तो इसमें जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी, जो 24 घंटे पुलिस की कस्टडी में मुलजिम रहा है या जिस शख्स को डिटेन किया था वो 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रहा है, अगर उसमें कोई चीज मौजूद है वो फाइल पेश करेगा मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट देखेगा कि उसके अंदर कोई चीज मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर रिमांड दिया जाएगा तो रिमांड मिलेगा। लेकिन कंपलसरी क्या है कि पुलिस इज बाउंड टू सबमिट हिज फाइल, ठीक है जी, प्रेजेंट हिज फाइल, जो पुलिस डायरी है वो पेश करे किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जिससे रिमांड सीक पुलिस कर रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिजिकल कस्टडी ऑफ वुमेन। अब यहां पर सवाल ऐसा पैदा हो गया कि अगर रिमांड लेना मकसूद है किसी औरत का, किसी औरत के ऊपर जो पर्चा है उसकी नौयत 302 या डकैती नहीं है, दीगर कोई जुर्म मौजूद है और पुलिस उसका रिमांड लेना चाहती है तो पुलिस उसका रिमांड फिजिकल नहीं ले सकेगी, बल्कि इन दिस पीरियड उसको जेल भेज दिया जाएगा और जो उससे इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से होगी वो पुलिस जेल में जाकर करेगी और उस वक्त भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस के साथ उस वक्त कोई ऑफिसर जेल का और एक ऑफिसर साथ लेडी जो है पुलिस ऑफिशियल साथ मौजूद होगी, तो फिर उससे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी। फर्दर चीज आगे का आईओ या एसएचओ नीड फिजिकल कस्टडी आउट ऑफ जेल। अब ऐसे कोई हालात पैदा हो जाए कि आईओ को या एसएचओ का, अब इसमें एक चीज मलूज़ खातिर रख लीजिए कि जो एसएचओ या आईओ ये दोनों इस कॉम्पिटेंट हैं कि वो रिमांड सीक कर सकें, ठीक है जी, दोनों कॉम्पिटेंट हैं और एटलीस्ट उसका जो रैंक है वो कम से कम सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए जो रिमांड सीक करेगा। अब यहां पर यह है कि जब औरत या आदमी, खसूसन औरत जब वो जेल में मौजूद है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है करनी है पुलिस को और किसी मकसद के लिए उसको बाहर लाना मकसूद हो, इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी हो किसी वजह से जिसकी वजह से मुलजिम को जेल से बाहर लाना मकसूद हो, तो फिर कैसे लाया जाएगा, तो उसका तरीकाकार ये है, एक एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट बेसिकली पूरे के पूरे जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका वो इंचार्ज होता है। इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, कुछ सीख करना चाह रहा है, आईओ कुछ सीख करना चाह रहा है या मुलजिम कुछ सीख करना चाह रहा है या इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट हम करवाना चाह रहे हैं, तो वो कहां से करवाएंगे, वो करवाएंगे जनाब मजिस्ट्रेट से, ठीक है जी। तो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल कर दी आईओ ने या एसओचे ने कि फला मुलजिम मुझे बाहर मतलूब है फला मकसद के लिए। मजिस्ट्रेट देखेगा, अगर जरूरी हुआ तो वो अलाउ कर देगा और अगर अलाउ कर दिया, उसने परमिट कर दिया, तो होगा क्या कि उसकी कस्टडी जो है रात मगरिब, शाम मगरिब से बाद में और सुबह तुलुए आफ्ताब के बीच में, यानी इस पीरियड के बीच में उस कस्टडी उसकी पुलिस को नहीं दी जा सकती, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जब मजिस्ट्रेट रिमांड देगा पुलिस को तो सवाल ये पैदा होता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कौन कौन से वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अपने सामने रखेगा और फिर रिमांड जो है देगा। इस हवाले से जब जो मुलजिम का जो काउंसिल होता है वो अगर कॉन्टेस्ट करेगा रिमांड को, कोई ऑब्जेक्शंस होंगी मुलजिम को और वो कॉन्टेस्ट करेगा रिमांड को, तो फिर जनाब वो क्या क्या चीजें मलूज़े खातिर रख सकता है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो मैं ये नोट कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ इसमें गाइडिंग जो जजमेंट्स है वो मौजूद हैं। 2021 की एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, उसका भी मैं हवाला आपको दूंगा। एक जजमेंट इसमें एक मैंडेटरी, एक जबरदस्त किस्म की जजमेंट थी 1984 की थी, उसमें से भी मैंने चीजें ली हैं। तो ये वो चीजें हैं जो एक मजिस्ट्रेट को जो है वो रिमांड पास करते वक्त जो है वो मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। और जब रिमांड कॉन्टेस्ट किया जाता है, जो मुलजिम का वकील कॉन्टेस्ट करेगा, तो ये सारे पॉइंट्स उसको अपने जहन में रखने चाहिए ताकि वो कम से कम पीरियड में मुलजिम को जो है जज उसमें जुडिशल कस्टडी में भेज दे और पुलिस कस्टडी यानी पुलिस रिमांड से मुलजिम को वो निकाल ले। तो पहली चीज ये है कि जो रिमांड होना चाहिए वो शॉर्टेस्ट पीरियड का होना चाहिए, ठीक है जी। एक दिन का रिमांड तो पहले हो गया, एक दिन उसने गुजार लिया पुलिस के पास 24 घंटे, लेटर ऑन जो है वो अब क्या कहती है पुलिस के, जनाब मुझे जो है इसका 10 दिन का या 14 दिन का रिमांड दे दिया जाए। तो अब जज को ये चाहिए कि जज जो है वो शॉर्टेस्ट जितना कम से कम दिन का रिमांड दे। मिसाल के तौर पर
पहले मरहले में वो 2 दिन का देता है, फिर 2 दिन का देता है, फिर 2 दिन का देता है, तो इस तरह रिमांड देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिमांड जो है वो पहले मरहले में ही 14 दिन का या 12 दिन का दे दिया है। इसका मतलब ये है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि इंसान की जो उसकी बॉडी को पुलिस से खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म की परेशानी या टॉर्चर हो तो वो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने फौरी तौर पर चीजें आ जाएं, ताकि पुलिस जो है वो किसी आदमी पर अनड्यू इलीगल, ठीक है जी, किसी किस्म का टॉर्चर पुलिस किसी शख्स के ऊपर जो डिटेन्ड है या जिसे अरेस्ट किया है नहीं कर सकती। किसी किस्म का टॉर्चर नहीं कर सकती। और जिस किस्म का टॉर्चर पुलिस करती है वो कोशिश ये करती है कि टॉर्चर ऐसा हो जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जिसकी वजाहत ना आए, और अगर वो बंदा अपना मेडिकल करवाए तो कोई जुर्म जो है साबित ना हो। हाथों पर टॉर्चर करती है, पांव के तलवों पर टॉर्चर करती है, और जिस्म के उन हिस्सों पर टॉर्चर करती है जिन्हें बताना भी मुनासिब नहीं। लेकिन ये होता है बदकिस्मती से। ये अकेले पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी इसकी मिसालें बहुत सारी, और बहुत सारी आप जनाब यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देख सकते हैं, और सोशल मीडिया पर अब ये चीजें बहुत आम हो रही हैं कि पुलिस टॉर्चर करती है, और पुलिस जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी लोगों की करती है। ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो अब इसको हमने कैसे बचाना है, खुद को, अपनी बॉडी को, यानी अपने मुल्जिम की बॉडी को इससे कैसे बचाना है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस पॉइंट के ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रिमांड दिया जाए वो दिया जाए एज शॉर्ट एज पॉसिबल। 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, इस तरह करके जितना भी रिमांड दे सक रहा है मजिस्ट्रेट, जितना वो जरूरी समझता है, वो कम से कम यानी शॉर्टेस्ट पीरियड्स का रिमांड जो है वो दे। अब जो रिमांड दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड है कि उसके अंदर रीजनिंग हो, ठीक है जी, बिला जवाज मैकेनिकल मैनर में कि पुलिस ने मांगा जनाब हमें 2 दिन का दे दो तो 2 दिया, ऐसा नहीं होगा। मजिस्ट्रेट उसकी रीजनिंग देगा, और रीजनिंग जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल फाउंडेड होनी चाहिए कि जो वो रीजन दे रहा है क्या वो मौजूद है, ठीक है ना जी। तो वो रीजनिंग के साथ रिमांड होना चाहिए। और तीसरी चीज आ गई कि फॉर फर्दर रिमांड जी, परफॉर्मेंस एंड सम मटेरियल इन प्रीवियस रिमांड। जी जी, अब हो क्या रहा है कि जनाब पुलिस ने रिमांड मांग लिया कि जनाब मुझे 3 दिन का रिमांड और दे दो या 10 दिन का रिमांड दे दो। उससे पहले पुलिस ने क्या किया था कि 2 दिन का पहले भी रिमांड लिया था, और उस रिमांड के अंदर पुलिस ने ऐसी कोई चीज जो है वो नई सामने नहीं ला सकी जिसको आइंदा रिमांड के अंदर पुलिस ये कहे कि जनाब मुझे इससे ये रिकवरी हो जानी है, ठीक है ना जी। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट ये कंसिडर करेगा। अब बहुत सारे केसेस में जब इन्वेस्टिगेशंस को पढ़ा जाता है तो उसके अंदर क्या चीज सामने आती है कि पुलिस क्या कहती है कि पहले ही रिमांड के अंदर 302 का एक ट्रायल है जो मैं कर रहा था पिछले दिनों में, उसमें क्या हुआ जनाब कि पुलिस ने पहले रिमांड के अंदर लिख दिया कि मुल्जिमान जो हैं उन्होंने एडमिट कर लिया है कि उन्होंने असला जो है ना जी फलां जगह पर वो छुपाया हुआ है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि पुलिस पहले ही अपना माइंड सेट कर लेती है कि जिन मुल्जिमान को पुलिस ने गुनाहगार करना है और जिन मुल्जिमान को पुलिस ने बेगुनाह करना है। ये बदकिस्मती है, ये ट्रेंड है जो हमारे मुल्क में चल रहा है। 100% केसेस में तो नहीं होता लेकिन होता है। अब जिन मुल्जिमान को पुलिस ने गुनाहगार करना होगा, पुलिस क्या कहेगी जनाब पहली जिमनी के अंदर लिख देगी कि जनाब उस मुल्जिम ने ये इतराफ किया कि जो जिस असले से मैंने ये क्राइम कमिट किया था उसे मैंने छुपाया हुआ है और मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं आइंदा दिनों में वो डिस्क्लोज कर दूंगा और मैं आपको रिकवर भी करवा दूंगा, ठीक है जी। तो एक ऐसी चीज आ गई मजिस्ट्रेट के सामने जिसमें यह कि जनाब उसने एतराफ चूंकि कर लिया है कि मैं असला रिकवर करवाऊंगा, तो अब मजिस्ट्रेट के सामने एक ग्राउंड आ गई, ठीक है जी, कि उसने एतराफ किया है चूंकि एक्सपेक्टेड है कि वो रिकवर करवाएगा। अब उस केस में क्या हुआ था कि पुलिस ने क्या किया कि 24 घंटे का टाइम गुजार लिया। उसके बाद में आखिरी दिन में जाकर यानी जो 14वां दिन था उसमें जाकर जो है डिस्क्लोजर भी डाल दिया और उसमें रिकवरी भी डाल दी, ठीक। और उसकी वजह क्या बना दी कि पहले रिमांड और फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5 या 6 रिमांड हुए थे, सब में ये कह दिया कि जनाब उसने डिस्क्लोज, वो कह रहा है कि मैं आपको रिकवरी करवा के दूंगा, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आगे मजिस्ट्रेट रिमांड दे देता है। और अब अगर ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं होती, पुलिस नहीं कहती, तो फिर मजिस्ट्रेट उसका रिमांड जो है वो नहीं देता, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। अब जनाब फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एक्यूज जो है वो नेसेसरी है। अगर मुल्जिम पेश नहीं है, मुल्जिम मौजूद नहीं है, तो फिर रिमांड नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जेक्शन, जी हाँ, बिल्कुल हाँ।
रिमांड कॉन्टेस्ट करने के लिए जब रिमांड पर पेश किया जाता है तो वहां मुल्जिम को अपॉर्चुनिटी लाजमन दी जानी चाहिए। किस चीज की? अपना वकील करे और रिमांड कॉन्टेस्ट करे। अब मिसाल के तौर पर उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, ठीक है जी, तो उसका ये हक है कि वो मजिस्ट्रेट से कहे कि जनाब मेरा बयान रिकॉर्ड करें कि मेरे ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया है, और पुलिस जो मजिस्ट्रेट है वो बाउंड है ऐसा करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसकी रीजनिंग देगा कि जनाब इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी, एक राइट है एक्यूज्ड का कि उसका वकील आए और कॉन्टेस्ट करे उसको और बताए कि जनाब ये मामलात हो रहे हैं, और ये भी रिक्वेस्ट करे कि उसका बयान जो है ऑन द रिकॉर्ड आ जाए। जब उसका बयान ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगा तो पुलिस के लिए टॉर्चर करना या इलीगल जो मेथड्स हैं उन्हें इख्तियार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर हो जाएगा। ठीक है जी। अब जनाब क्या है जी, ये है जी कंपल्सरी टू एग्जामिन पुलिस फाइल। जी पुलिस पाबंद है, पुलिस पाबंद है जी, पुलिस पाबंद है इस चीज की कि जो उसने इन्वेस्टिगेशन अब तक की है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, और फिर मजिस्ट्रेट उसको मुलाहिजा करेगा। मुलाहिजा करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जरूरी होगा तो वो रिमांड देगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने मिसल जो है पुलिस की, पुलिस डायरी पेश ही नहीं की जाती तो फिर मजिस्ट्रेट को रिमांड कतई नहीं देना चाहिए। अब जनाब आगे चलते हैं। जनाब ये है कि नो इन्वेस्टिगेशन इन प्रीवियस रिमांड। जी प्रीवियस रिमांड में जनाब पुलिस को दिया गया 2 दिन का, और पुलिस ने क्या किया कि 2 दिन के अंदर अपनी दीगर मसरूफियात में लगी रही। ठीक है ना जी, जो भी पुलिस कर सकती थी दीगर मामलात करती रही। इस केस में पुलिस ने 2 दिन के अंदर जो रिमांड उसको प्रीवियसली दिया गया था कुछ भी नहीं किया, ना कोई नई जिमनी लिखी, ना कोई नई तफ्तीश लिखी, तो फिर रिमांड फर्दर नहीं दिया जा सकता। अब जनाब चालान नॉट सबमिटेड विद इन। जी रिमांड से आगे थोड़ी सी बात आ जाती है कि रिमांड हो गया, बंदा जुडिशियल हो गया, 2 महीने तक अगर पुलिस चालान सबमिट नहीं करती तो मजिस्ट्रेट बाउंड है कि वो क्या करे, सेशन जज साहब को रिपोर्ट करे पुलिस की नाअहली के बारे में, और रिपोर्ट करे डीपीओ को कि कंसर्न्ड एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो नाअहल हैं और उन्होंने 2 महीने में चालान जो है नहीं भेजा। अब जनाब ये बहुत ही अहम चीज आ गई है, बहुत ही अहम, कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो इंचार्ज होता है इन्वेस्टिगेशन का। अब उसके अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑफेंसेस ठीक तरीके से फर्ज करें नहीं लग सकते या नहीं लगाए जाते किसी वजह से भी, तो रिमांड के दौरान मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि वो उनके अंदर एडिशन, डिलीशन या उनकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट ऑफेंस लग सकता हो तो वो लगा सकता है। ये इस चीज को मैंने ऐड किया है। ये जो मैंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो बताए थे ये मैंने लिए हैं मुख्तलिफ जजमेंट से, लेकिन इस चीज को मैंने ऐड किया है क्योंकि इख्तियार उसको हासिल है। तो हम जब हमारे मुल्जिम के हवाले से कोई सेक्शंस गलत उसमें लगाई गई हैं तो हम यहां पर उनकी एडिशन या डिलीशन करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के मौका पर। अब मैं प्रोपोजिशंस को डिस्कस करूंगा कि इसके हवाले से जो अहम तरीन प्रोपोजिशंस हैं वो क्या हैं। तो पहली प्रोपोजिशन इस हवाले से ये है जनाब, कैन पुलिस टॉर्चर ड्यूरिंग रिमांड? कतई तौर पर नहीं कर सकती, और उसे बचने का तरीका यह है कि जब आप रिमांड पर जाओ तो फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन जो है वो दे दें, किसको? मैजिस्ट्रेट को, कि जनाब मेरा फिजिकल एग्जामिन मेरा करवाया जाए, मुल्जिम का करवाया जाए कि उनके ऊपर किसी किस्म का टॉर्चर हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो यकीन कीजिए कि इतनी प्रोविजंस मौजूद हैं इस हवाले से कि पुलिस अगर अपने इख्तियारात को मिस यूज करती है तो कोई पुलिस ऑफिशियल फिर सस्पेंशन से या डिसमिसल से बच नहीं सकता। जी कस्टडी नेसेसरी फॉर द जी 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 अब जिस जो है एक पुलिस ये ग्राउंड लेती है, बाज केसेस में ऐसा होता है कि जनाब ये मेन अक्यूज्ड है, इसके अलावा दीगर अक्यूज्ड भी मौजूद हैं, लेकिन चीज यह है कि दीगर एक्यूज्ड की इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए भी इसकी कस्टडी वहां पर जरूरी है। 14 दिन से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल जो है वो कहते हैं कि जनाब ये चूंकि मेन एक्यूज्ड है और इससे बहुत सारी चीजें हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में आएंगी तो इसे इस वजह से रिमांड इसका हमें दे दिया जाए ताकि जो इसकी कंप्लीशन है जो इन्वेस्टिगेशन की वो मुकम्मल हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। किसी आदमी की लिबर्टी को सिर्फ इस पर्पस के लिए कैद नहीं किया जा सकता, कर्टेल नहीं किया जा सकता कि जनाब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होनी थी। अब रिमांड जो मैक्सिमम है वो 14 दिन प्लस 1 दिन 15 दिन का है, लेकिन कुछ एक प्रोविजन के बजाय कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी 1-2 जजमेंट्स में
कि रिमांड को अर्जन कर लिया गया था। जब वो 15 दिन का हो गया तो एप्लीकेशन फाइल की गई कि जनाब इसको अर्जन कर दिया जाए और फिर फर्दर रिमांड दे दिया जाए। तो इस तरह भी पहले जो 80s में कुछ रिमांड मंजूर हुए थे, लेकिन अब प्रैक्टिकली इसका कोई वजूद नहीं है। केस ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट। जी हाँ, अब जो पहला इसमें सब क्वेश्चन ये है कि हु विल मेक रिमांड या पास रिमांड। तो जनाब रिमांड तो मजिस्ट्रेट ही पास करेगा, चाहे सेशन जज का केस हो चाहे मजिस्ट्रेट का केस हो। अब ये कि कैन मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। अब फर्ज करें कोई ऐसा केस आ गया जिसमें मजिस्ट्रेट जो है ये समझता है कि केस में जान ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, ठीक है। ऐसा केस है जिसमें मुलजिम को किसी हवाले से सजा होने का चांसेस नहीं है, यानी जब ट्रायल आएगा तो मुलजिम जो है उसमें 249 ए में जाएगा, या सेशन का केस है तो वो 265 के में जाकर बरी हो जाएगा। तो क्या उसमें चीज ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है, क्या मजिस्ट्रेट जो है बरी कर सकता है जब वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट हो? तो जो ट्रायल सेशन कोर्ट के हैं वहां पर मजिस्ट्रेट किसी आदमी को बरी नहीं कर सकता, और ना ही जनाब उसकी कैंसिलेशन उस FIR की वो कर सकता है। मैं जरा इसको देख लूं, चल रहा है अभी? जी, कैमरा चल रहा है। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज या बेल ग्रांट जो है, मजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल पावर्स मौजूद हैं। अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि जनाब इस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, किसी हवाले से कोई एविडेंस डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं कर रही है एक्यूज्ड को, और जब इसको मिसाल के तौर पर आगे इसको ट्रायल में ले भी गए तो तब भी बंदे ने बरी ही होना है, तो उसके पास इख्तियार हासिल है कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज कर सकता है, या वो ज़रूरत महसूस करे डिस्चार्ज ना भी करे तो वो उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर सकता है, ठीक है जी, रिमांड के मौका पर ही। पावर फॉर कैंसिलेशन ऑफ केस ट्रायबल बाय हिमसेल्फ और जी, किसी केस की कैंसिलेशन जो है वो कर सकता है अगर वो उसके ट्राइबल है, लेकिन अगर वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है फिर उसके इख्तियारात इस हवाले से नहीं है। तो साबित क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज भी कर सकता है, वो बेल भी ग्रांट कर सकता है, और वो FIR को कैंसिल भी कर सकता है। और बहुत अहम चीज आ गई, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अब किसी FIR के अंदर जो सेक्शंस लगे हुए जो पुलिस ने लगाए हैं वो बदनीयती से लगाए हैं, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लगाए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से लगाए हैं, या जिस वजह से भी लगाए हैं, बेसिकली कानून ये कहता है कि जो सेक्शंस हैं, जो पीनल सेक्शंस FIR के ऊपर लगे हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। उनमें इन्वेस्टिगेशन का तो कोई अमल दखल है ही नहीं। अब अगर कंटेंट से कोई जुर्म नहीं बन रहा और पुलिस ने लगा दिया, या कोई जुर्म बन रहा है और पुलिस ने नहीं लगाया, तो मजिस्ट्रेट को इस मौका पर यह इख्तियार हासिल है कि वो उसके अंदर एडिशन कर दे किसी नए जुर्म का, या डिलीट कर दे किसी पुराने जुर्म को, या एक जुर्म को किसी दीगर जुर्म से तब्दील कर दे कि एक्चुअली ये ऑफेंस बन रहा है, तो FIR के ऊपर ये लगाया जाए, ठीक है जी। रिमांड व्हेन एक्यूज्ड इज एब्सेंट। जी नहीं हो सकता सर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब मुलजिम मौजूद नहीं है तो रिमांड हो ही नहीं सकता। पावर टू रिकॉर्ड द ऑब्जेक्शन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, इसको भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि अगर कोई मुलजिम जो है दौरान रिमांड कोई अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट जो है उसका बयान लिखे, और अगर वो नहीं लिखेगा तो फिर वो रीजंस बयान करेगा कि जनाब ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने इसका बयान जो है वो नहीं लिखा। तो रिमांड के मौजू पर ये डिस्कशन जो हुई है डिटेल है, लेकिन इसमें फर्दर अगर कोई चीज़ें जाहिर है रह रही होंगी, कोई हो तो वो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से असिस्ट करने की कोशिश करूंगा।